ओके, वेलकम टू ASP.NET MVC। प्रीवियस सेशन पर सर्चिंग के हवाले से हमने काम किया कि बाय यूजिंग एजेक्स हम किस तरह से सर्च कर सकते हैं। उससे रिलेटेड जितने वीडियोस हैं विद कोड मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आप इस पे यूट्यूब पे सर्च करके मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर उससे फैसिलिटेट हो सकते हैं, जिसमें तमाम जो एजेक्स से रिलेटेड वीडियोस हैं वो यहाँ मौजूद हैं। जबकि फाद हुसैन CS blogspot.com पर आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास ASP MVC का एक सेपरेट टैब है जिसके अंदर तमाम वो कोड मौजूद हैं जो हम ओवरऑल काम करते आ रहे हैं। आप डायरेक्टली सिर्फ क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये लिंक है तो डिफरेंट डिसिप्लिन की जो वीडियोस हैं वो वहाँ पर मौजूद है। तो प्रीवियस सेशन की बात करूँ जहाँ पर हमने सर्चिंग पर काम किया था, तो सबसे पहले मैं उसकी व्यू को एक दफ़ा रिपीट करता हूँ। उसके बाद फिर जो इस सेशन पर हम काम करेंगे उस पर बात करेंगे कि एक्चुअली हमें अब एजेस के जरिए से क्या काम करना है। तो प्रीवियस सेशन पर हमें सर्चिंग पर एक प्रॉब्लम ये थी कि साथ साथ सर्चिंग पर 2 दफ़ा सर्चिंग का वो कीवर्ड लिखा आ रहा था और साथ ही साथ हमारी जो टेबल है वो यहाँ पर जो रॉस के फॉर्म पर नहीं थी, यानी जो इसके बॉर्डर बनकर आते हैं वो मौजूद नहीं थी। ठीक है, तो बहुत आसान सा है इसको रिजॉल्व करने का तरीका। सबसे पहले मैं चलता हूँ अपने सर्च पीपल पर और यहाँ देख रहे हैं डिफॉल्ट तौर पर जब आपने व्यू बनाया था तो सर्च पीपल के नाम से H2 का टैग है, मैं ये हटा दूंगा। उसके बाद मैं अपने इंडेक्स व्यू पर आऊंगा और जो ये टेबल की हेडिंग है, ये आप देख रहे हो टेबल की हेडिंग, यहाँ पर आप चाहें तो HTML के एट्रीब्यूट या CSS के भी एट्रीब्यूट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बॉर्डर पे वैल्यू मैंने 1 दे दी, Ctrl+S किया, प्रोग्राम को रन किया, तो आप देखेंगे आपकी जो टेबल है हमारी वो बॉर्डर के फॉर्म पर भी आएगी। और जब हम सर्च करेंगे तो एजेक्स के फॉर्म पर सर्च होने के बाद जो रिकॉर्ड है वो उस सर्च पीपल सर्च का जो H2 का टैग बना आ रहा था वो वहां पर शो नहीं होगा। तो टेबल में मौजूद है, सर्च किया मैंने, आप देख रहे हैं सर्चिंग के फॉर्म पर आ गया और पेज भी हमारा रिफ्रेश या रीलोड नहीं हुआ जिस पर्पस के लिए हम काम कर रहे थे। ओके, तो इस सेशन पर हमें क्या करना है, इस सेशन पर हमें ये देखना है कि जिस तरह से एजेक्स के जरिए से आपने रिकॉर्ड को क्रिएट किया, रिकॉर्ड को सर्च किया, तो क्या आप रिकॉर्ड को किसी तरह से व्यू पर भी ला सकते हैं, यानी पूरे टेबल को बाय यूजिंग एजेक्स में व्यू पे लाना चाहता हूं। ठीक है, ऑल्दो अभी जो आपका प्रोग्राम पूरे रिकॉर्ड को व्यू पर लेकर आ रहा है वो तो पेज लोड के बेहाफ पर लेकर आ रहा है ना, यानी पेज रिफ्रेश होगा तो पूरा रिकॉर्ड आएगा यहाँ पर, देन उसके बाद आप सर्च करोगे तो वो चीजें हो सकती हैं। तो मैं चाहता हूं कि एक ऐसा लिंक बनकर आए जिसमें मैं क्लिक करूं तो हमारी ये टेबल पूरी स्क्रैच से शो हो जाए बाय यूजिंग एजेक्स कॉन्सेप्ट। बहुत आसान सा काम है, देखते हैं। तो मैं अपने प्रोजेक्ट पे वापस चलता हूं और ये हमारा कंट्रोलर है home1 के नाम से। इस कंट्रोलर पर मैंने अपने इंडेक्स एक्शन मेथड को कॉपी किया, पेस्ट किया, इसका नाम मैं रखता हूं index1, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। उसके बाद मैं जो हमारे पास पार्शल यहाँ पर व्यू बना हुआ है मैंने इसे कॉपी किया और इसे भी पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर सर्च पीपल है, मैं इसका नाम रखता हूँ ऑल, इसके जरिए से हम क्या पूरे रिकॉर्ड को रिट्रीव करेंगे। और उसके बाद इस पे कीवर्ड की कोई जरूरत नहीं है तो हम इसे यहाँ से ये भी हटा देते हैं और ये वाली लाइन भी हटा देते हैं। तो इस लाइन पर हमें क्या कोड करने की जरूरत है, ठीक है, मैं जूम करता हूँ। सबसे पहले हमें एक लिस्ट क्रिएट करनी है। लिस्ट किस टाइप की होगी, हमारे टेबल टाइप की। तो टेबल का नाम क्या है, टेबल सर्चिंग। मैंने इसका नाम रखा मॉडल। मॉडल के अंदर मैंने बताया कि db डॉट टेबल सर्चिंग डॉट टू लिस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मॉडल यहां पर लिस्ट है उसके अंदर तमाम टेबल लिस्ट की फॉर्म पे कन्वर्ट होकर आ चुकी हैं, लिहाजा इसी चीज को मैं रिटर्न करवा दूंगा अपने पार्शल व्यू पे। लेकिन बात यह है कि पार्शल व्यू का व्यू कहां से जनरेट होगा और आप किस तरह से उसको यूज करेंगे। लिहाजा इसके लिए जहां पर तुमने पार्शल व्यू क्रिएट करके उसके मॉडल का नाम लिखा है ना वेरिएबल का, उससे पहले आप यहां पर अपने उस व्यू का नाम लिखोगे जो तुम इस ऑल के लिए क्रिएट करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल मैं उसका नाम रखता हूं _tbl_searching। ठीक है, ओके, तो ये मैंने नाम यहां पर लिख दिया, साथ ही साथ मैंने इस नाम को कॉपी भी कर लिया। तो ओवरऑल जो ऑल पर काम होने वाला है वो उसका व्यू जो जनरेट होगा वो टेबल सर्चिंग पर हमें दिखने वाला है, जो अंडरस्कोर के नाम के साथ है। वाज़ेह है ये टेबल का नाम नहीं है बल्कि मेरे व्यू का नाम है जो मैं अभी बनाने वाला हूं। ठीक है, उसके बाद मैं अपने व्यू के शेयर्ड के फोल्डर पर आता हूं और शेयर्ड के फोल्डर पर राइट क्लिक करके मैं व्यू जनरेट करता हूं। तो मैंने व्यू पे क्लिक कर दिया, शेयर्ड के फोल्डर पे बना रहा हूं। जो नाम मैंने यहां से कॉपी किया है वही नाम मैं अपने व्यू का रखने वाला हूं। मैंने Ctrl+V किया, किस लिए बना रहा हूं, लिस्ट में। क्यों लिस्ट बना रहा हूं, क्योंकि हमारा फोकस ही इस बात पर है कि हम अपने टेबल के तमाम रिकॉर्ड को बाय यूजिंग एजेक्स व्यू पे लाना चाहते हैं। टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम टेबल सर्चिंग है। एजेक्स एंटिटीज मेरे कनेक्शन स्ट्रिंग का भी नाम है। ओके प्रेस करूंगा विच मीन ऐड, और हमारा जो लिस्ट के फॉर्म पर व्यू है वो यहां पर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, कुछ चीजों की यहां पर जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल क्रिएट न्यू का ये जो टैग बनकर आता है इसकी जरूरत नहीं है, इस th की एम्प्टी हेडिंग की जरूरत नहीं है, साथ ही साथ इस td की भी जरूरत नहीं है जिसके अंदर एडिट डिलीट और ये सारी चीजें लिखी हुई है। अब ओवरऑल जो हमारा पार्शल व्यू जनरेट हुआ है यहाँ पर वो
पूरे टेबल के व्यू को लेकर आ रहा है, दैट्स इट। ठीक है, वापस चलेंगे होम कंट्रोलर पर। इस ऑल के ऊपर मैंने एक इंडेक्स 1 के नाम से एक्शन रिजल्ट का एक्शन मेथड बनाया हुआ है, लिहाजा अब मैं इंडेक्स 1 पर राइट क्लिक करता हूं और इसका व्यू जनरेट करता हूं। इसकी व्यू को जनरेट करने के लिए मैं एम्प्टी लूंगा, मॉडल का नाम टेबल, सर्चिंग और ओके प्रेस कर दिया। यहां पर हम एजेक्स लिंक का इस्तेमाल करेंगे और एजेक्स लिंक के जरिए से पूरे टेबल को रिट्रीव करवाकर यहां पर शो करेंगे। लिहाजा इसके लिए मैं थोड़ा जूम करता हूं, हम यहां पर आते हैं और मैं लिखता हूं @ajax.ajaxlink। तो सॉरी, ajax link नॉट शोइंग। ओके, जब तक मैं एजेक्स ऑप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करूंगा तो मैं उसकी प्रॉपर्टी कॉल नहीं कर सकता, लिहाजा कर्ली ब्रैकेट यहां ओपन नहीं होगी। पहले मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा एजेक्स ऑप्शन का जिसकी प्रॉपर्टीज में तमाम चीजें मौजूद हैं, देन मैं कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करूंगा और अब आप देखेंगे HTTP मेथड यहां पर कॉल हो रहा है। उसके बाद HTTP मेथड मैं यहां पर यूज करूंगा गेट, क्योंकि मुझे रिकॉर्ड रिट्रीव करना है। उसके बाद हमारे पास है अपडेटेड टारगेट आईडी, जिस तरह से हम एज यूजुअल अपडेटेड टारगेट आईडी का इस्तेमाल करते हैं कि जब मैं एजेक्स के ऑप्शन को प्रोवाइड करूं तो इस डिफ के अंदर जाकर यहां पर तमाम चेंजेस को सेव करो या शो करो। उसके बाद इंसर्शन मोड है, इंसर्शन मोड हमारी रिप्लेस की होगी क्योंकि जो रिकॉर्ड मुझे दिखाना है वो उससे रिप्लेस करूंगा। अब मैं नीचे आता हूं जहां पर हमारे पास ये बॉडी क्लोज हो रही है और यहां पर आने के बाद मैंने एक डिव बनाया। ठीक है, इस डिव की आईडी वही प्रोवाइड करूंगा जो आईडी मुझे यहां पर टारगेट आईडी पे देनी है। तो फॉर एग्जांपल मैंने इसका नाम रख दिया डिफ TBL। ठीक है, इस नाम आईडी को कॉपी किया, यहां पर पेस्ट कर दिया, दैट्स इट, कंट्रोल एस कर दिया। तो ये इतना सा कोड हमें ये बता रहा है कि इंडेक्स 1 के व्यू पे मैंने ये बताया है कि हमारे पास एक एक्शन लिंक है जिसका नाम ऑल है। जब मैं उस ऑल पर क्लिक करूंगा तो एजेक्स ऑप्शन की ये 3 प्रॉपर्टी कॉल होगी। कॉल होने के बाद जो नीचे डिव मौजूद है, इस डिव के अंदर वो तमाम चीजें आकर शो हो जाएंगी जो अभी मैंने शेयर्ड के फोल्डर में लिस्ट फॉर्म पर व्यू जनरेट किया। लेट्स सी कि क्या ऐसा मुमकिन है। कंट्रोल एस करता हूं, इंडेक्स 1 के व्यू से प्रोग्राम रन करता हूं। तो इस वक्त मैं इंडेक्स 1 के व्यू पर मौजूद हूं और आप देख रहे हैं ये ऑल लिखा आ रहा है। ये ऑल कहां से लिखा आ रहा है अगर आप बगौर देखें तो यहां पर एक्शन लिंक पे मैंने लिखा हुआ है ना ऑल। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये तमाम प्रॉपर्टी कॉल होने वाली है, लिहाजा मैं ऑल पर जैसे क्लिक किया आप देख रहे हैं पेज रिफ्रेश हो रहा है। अच्छा, रिफ्रेश इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने अभी वहां पर एजेक्स के लिंक ड्रॉप नहीं किए, ठीक है ना, बाकी टेबल्स तो हमारी रिट्रीव हो गई। ओके, तो अब मैं एक काम करता हूं कि हम इस जगह पर कुछ उन तमाम लिंक्स को ड्रॉप करते हैं जो एज यूजुअल हम अपने प्रोजेक्ट पे किया करते थे। तो मैं क्योंकि प्रीवियस वाले प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं जहां पर हमने सर्चिंग पे किया था, तो ऑलरेडी हमारे पास एजेक्स जो है वो डाउनलोडेड है। मैं स्क्रिप्ट पे आता हूं, jQuery, ठीक है, jQuery एनाबस्टिव एंड min डॉट, कंट्रोल एस किया, प्रोग्राम दोबारा रन करता हूं एंड लेट्स सी। ओके, अगेन ऑल पे क्लिक किया मैंने, आप देख रहे हैं पेज रिफ्रेश नहीं हुआ और तमाम टेबल रिकॉर्ड्स यहां पर आ चुकी हैं जिस चीज पर हमारा फोकस था। तो बड़ी सक्सेसफुली हमने बड़ी सिस्टमैटिक चीजें देखी कि एजेक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, क्रिएट बाय यूजिंग एजेक्स कैसे कर सकता हूं। फिर इसी तरह हमने ये देखा कि एजेक्स के जरिए से हम सर्चिंग कैसे कर सकते हैं, एजेक्स के जरिए से ड्रॉप डाउन से वैल्यू को कैसे फैच कर सकते हैं, और फिर फाइनली हमने ये भी देखा कि एजेक्स के जरिए हम अपने टेबल की तमाम रिकॉर्ड्स को फैच करके अपने व्यू पर कैसे दिखा सकते हैं, जो हमने यहाँ पर इस सेशन पर कवर किया।